तुम्हारी शारीरिक बीमारियों का कारण शारीरिक है, मानसिक है या फिर दैवीय है। शारीरिक बीमारियों का कारण शारीरिक, मानसिक या दैवीय। शारीरिक बीमारियों का कारण शारीरिक, मानसिक या दैवीय। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। शारीरिक, मानसिक या दैवीय, सारी बीमारियों का कारण मानसिक है। हालांकि शारीरिक बीमारी का कारण शारीरिक इसलिए है क्योंकि मानसिक रूप से ये समझ में आता है तुम्हें कि मैं कितना भी एफर्ट कर लूं, उसका रिजल्ट जो है, जो उसका आउटकम है, वो मुझे मिलता नहीं है उस हिसाब से। ठीक है, लेकिन जो शारीरिक बीमारी है उसका मेन कारण है मानसिक, और ये मानसिक कारण जो है खुद से, या तो सेल्फ लव जिसको बोल सकते हैं वो भी हो सकता है। मतलब तुम बिल्कुल जो है ना ईश्वर के दरवाजे पर हो, ठीक है, लेकिन तुम उसको पहचान नहीं पा रहे हो। ईश्वर के दरवाजे पर हो, जैसे कि मंदिर के पीछे हो सकते हो या मंदिर के आसपास हो सकते हो। मतलब तुम्हारे सराउंडिंग्स जो है ईश्वरीय शक्ति है, लेकिन तुम उसको मतलब पहचान नहीं पा रहे हो, उसके ऊपर तुम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है कि तुम इस चीज में आगे की तरफ इससे मूव ऑन कर रहे हो अब, ठीक है। लेकिन शारीरिक तौर पर तुम्हें हमेशा ये लगता है कि मैं कितने भी एफर्ट कर लूं, कुछ भी कर लूं, लेकिन जितना 100% जो आउटकम मुझे मिलना चाहिए वो आउटकम मुझे बहुत कम मिलता है। पर मानसिक रूप से वाकई में ये प्रॉब्लम मानसिक है कि मेरी जो शारीरिक बीमारियां दूर नहीं हो रही है, उसका रीजन सबसे बड़ा है मानसिक तनाव या फिर मानसिक चिंता। मानसिक रूप से ही सबसे ज्यादा डिप्रेशन, टेंशन या फिर कोई भी मानसिक प्रॉब्लम जो है वो उससे जूझ रहे हो इस वक्त भी, और उससे पूरी तरीके से जूझ भी रहे हो, आगे भी बढ़ रहे हो, और उससे आगे बढ़ने के लिए जो जितना भी एफर्ट्स लगा सकते हो डेफिनेटली वो लगा रहे हो और आगे की तरफ मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब तुम, हो सकता है 5 मंथ्स तुम्हें लग जाए टोटल इस प्रॉब्लम से पूरी तरीके से आउटकम होने में, और उसके बाद एक न्यू स्टार्ट जो है वो डेफिनेटली होगा, ठीक है। और दैवीय शक्ति जो है वो तुम्हारे साथ है, मतलब तुम्हारे पास है दैवीय शक्ति। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, दैवीय शक्ति की तरफ जो है वो बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो वहां पर जो है दैवीय शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है, ठीक है। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस आंसर। और सेकंड क्वेश्चन है, मुझ पर कौन सी दैवीय शक्ति है? झालीमाली, धारिमा या चंद्रबदनी? ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन है कि तुम पर कौन सी दैवीय शक्ति है? झालीमाली, धारिमा या चंद्रबदनी? झालीमाली, धारिमा या चंद्रबदनी? चंद्रबदनी, प्लीज माँ बताइए कौन सी दैवीय शक्ति है तुम पर? झालीमाली, धारिमा या फिर चंद्रबदनी? थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सिंपली जो माँ का जो फोटो है वो ही यहाँ पर निकल कर आया है। ओके, सो ब्यूटीफुल। क्योंकि यहाँ पर ना एक तो झालीमाली और चंद्रबदनी, चंद्रबदनी की तो बहुत ज्यादा, मतलब एकदम मैं कहूँ, अगर चंद्रबदनी का मैं नाम लिया है, चंद्रबदनी की बात की है, तो चंद्रबदनी इज अ हाई प्रिस्टेस, क्योंकि उनके ऊपर तो वैसे भी चंद्रमा जो है वो ऊपर है। तो यहाँ पर चंद्रबदनी देवी का ही ये स्वरूप है। अगर हम हाई प्रिस्टेस को भी देखें तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है चंद्रबदनी के लिए। और जो झालीमाली हमने फर्स्ट जो निकाला था वो झालीमाली, बिल्कुल यहाँ पर भी जो है एक देवीय फिगर है, और यहाँ पर भी एक चंद्र है,
ठीक है। तो चंद्रबदनी और झालीमाली, ये दोनों जो देवियां हैं, ये तुम्हारे जो है ये देवी शक्ति तुम्हारे साथ हैं। और धारी देवी के लिए है यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो मैं उसके लिए इतना ज्यादा श्योर नहीं हूँ। हालांकि सोर्ड्स जो होती है धारी देवी, मतलब वहां पर उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ तो टोटल सपोर्ट जो है वो झालीमाली और चंद्रबदनी देवी का है। और चंद्रबदनी माँ के, मतलब मैंने ये सोचा भी नहीं था कि चंद्रबदनी माँ का नाम लेंगे और यहाँ पर जो कार्ड्स स्पेसिफिकली गिरेंगे वो कार्ड्स जो हैं वो चंद्रमा को ही यहाँ पर बता रहे हैं। और बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर ये कार्ड्स निकले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू माँ झालीमाली, थैंक यू माँ चंद्रबदनी, थैंक यू माँ धारी देवी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या कारण है, क्या करना है, दरबार, हीलिंग या फिर मेडिटेशन? ओके, तुमको क्या करना चाहिए, दरबार, हीलिंग या फिर मेडिटेशन? ओके, तुमको क्या करना चाहिए, माँ का दरबार लगाना चाहिए, हीलिंग करना चाहिए या फिर मोटिवेशन? ओके, मोटिवेशनल, यस। माँ का दरबार लगाना चाहिए, हीलिंग करनी चाहिए या फिर मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहिए? प्लीज स्पिरिट बताइए, तुमको क्या करना चाहिए? माँ का दरबार लगाना चाहिए, माँ प्लीज बताइए, माँ का दरबार लगाना चाहिए या हीलिंग में ही रहना चाहिए, ये या फिर मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहिए? थैंक यू सो मच, लास्ट शफल, थैंक यू, थैंक यू माँ। माँ का दरबार लगाना चाहिए या फिर हीलिंग करनी चाहिए या फिर मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहिए? मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए तो मतलब डबल ट्रिपल, मतलब कितने उसमें कहूँ, कॉन्फिडेंट होके आगे बढ़ो। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है मोटिवेशनल स्पीकर में, ठीक है। और एस ऑफ सोर्ड्स इसमें रिवर्स है, जहां पर मैंने हीलिंग के बारे में बात की थी। तो हीलिंग जो है वो, हीलिंग में क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इस समय जो चैनल मैसेज है उनकी अगर मैं बात करूं, तो हीलिंग में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों की जो कॉर्ड्स होती हैं वो कहीं ना कहीं जुड़ जाती है। जो इस कार्ड का, जो ये कार्ड डिनोट कर रहा है, बहुत सारे लोगों की कॉर्ड्स जुड़ जाती है और उन कॉर्ड्स को काटने में ही मेरे ख्याल से काफी सारी एनर्जी वेस्ट होती है। तो यहाँ पर तो मैं यही कहूंगी कि हीलिंग के लिए तो इतना पॉजिटिव कार्ड नहीं आया है, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर के लिए तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है। और अगर मैं उसकी बात करूं, दरबार, माँ का दरबार लगाने की, तो यहाँ पर किंग ऑफ वेंड्स का कार्ड है। और किंग जो होता है ना, मतलब दरबार लगाने के लिए भी यस है, क्योंकि किंग एक मतलब जब किंग, दरबार किसका लगता है, किंग का दरबार लगता है ना, क्वीन का दरबार लगता है, किंग का दरबार लगता है, राजा का दरबार लगता है, और दरबार में तो खुद ही यहाँ पर किंग है। तो इसके लिए भी बहुत पॉजिटिव है, ये भी बहुत पॉजिटिव है और ये भी बहुत पॉजिटिव है। हीलिंग में भी तुम, क्योंकि हीलिंग तुम्हारा काम है तो हीलिंग तो तुम करते हो, लेकिन हीलिंग में ये दोनों एनर्जी जो है ना, अगर तुम दरबार लगाते हो और मोटिवेशनल बनते हो तो उसमें तुम खुद के राजा हो, ठीक है। लेकिन जब तुम हीलिंग करते हो तो हीलिंग में औरों की हीलिंग करना, शायद यहाँ पर जो इस समय जो मैसेज डिटेक्ट हो रहा है वो यही है कि बहुत सारे, क्योंकि यहाँ बहुत सारी कॉर्ड्स जुड़ी हुई हैं, तो वो कॉर्ड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं या तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, कई बार हम काटते भी होंगे तुम्हारे अपने हिसाब से, जो भी कुछ इसमें प्रोसेस होता होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारी कॉर्ड्स जुड़ जाती हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंसी नहीं आ पाती, वो क्लियर नहीं आ पाता, क्योंकि यहाँ पर स्वॉर्ड अगर सीधी होती ना तो ये फिर भी एक कह सकते थे एस ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, यानी कि किसी भी चीज को शुरुआत करना, वो इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं रिजल्ट दिया अब तक। लेकिन ये 10 ऑफ सोर्ड्स में जो है 10 ऑफ कप्स में बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और दरबार के लिए किंग का कार्ड है, तो ये भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है।
Really, it's very nice. Thank you so much, Ma. Thank you. Thank you so much. Thank you, Ma. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, Tarot. Thank you so much. Okay. मेरी अर्निंग किससे होगी, मतलब बहुत ज्यादा अर्निंग किससे होगी? ओके, सो तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पर, जैसे मैंने कार्ड देखे हैं कि अगर तुम दरबार लगाते हो तो उसमें भी बहुत, मतलब किंग का दरबार लगता है, और डेफिनेटली यहाँ पर किंग, और जब किंग ही आ गया तो दरबार लगाने से भी अर्निंग होगी। और अगर तुम इसमें इसी को देख के अगर हम मोटिवेशनल स्पीकर की बात करते हैं तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो 10 ऑफ कप्स जो है वो पूरी तरीके से मतलब एक हैप्पीनेस जब लेकर आएगा, जब एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आएगा, तो डेफिनेटली अर्निंग होगी। बट हम उसी सीक्वेंस में यहाँ पर उन कार्ड्स के लिए रख के देखेंगे कि अर्निंग तुम्हारी किसमें ज्यादा अच्छी होगी। ओके, तुम्हारी अर्निंग किसमें ज्यादा अच्छी होगी? तुम्हारी अर्निंग किसमें ज्यादा अच्छी होगी? तुम्हारी अर्निंग किसमें ज्यादा अच्छी होगी? दरबार, हीलिंग या फिर मोटिवेशनल स्पीकर? दरबार, हीलिंग या फिर मोटिवेशनल स्पीकर? दरबार, अर्निंग या फिर मोटिवेशनल स्पीकर? थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, देखिए सबसे बड़ी बात हीलिंग में क्या है, हीलिंग में हीलिंग तुम्हारे दिल के करीब है, ठीक है? तो हीलिंग जो दिल के करीब है वो वहां पर जो है उतनी अर्निंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो तुम्हारे वो प्यार के बंधन, वो सोल कनेक्शन, और वहां पर जो है उतनी अर्निंग जो है वो मतलब हीलिंग में नहीं है। वहां पर क्या है, रिश्ते ज्यादा निभाए गए और अर्निंग जो है वो उस हिसाब से नहीं हुई, उस लेवल के हिसाब से, और आगे भी यही हाल रहने वाला है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर 14 नंबर का कार्ड है, 1 + 4 5 है, और 5 जो है एक तरीके से मेंटली कॉन्फ्लिक्ट को भी कई बार दर्शाता है। टैरो के हिसाब से अगर हम 5 नंबर का कार्ड देखते हैं तो वो मेंटली कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाता है, ठीक है? उसके बाद है कर्नियोपिया। अगर हम यहाँ पर दरबार की बात देखते हैं तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है, यहाँ पर अबेंडेंस है, ग्रोथ है। तो अगर, और ये कार्ड यहाँ पर निकल के आया है दरबार के लिए, वैसे भी मतलब एकदम समृद्ध जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पर फ्रूट्स हैं, बहुत सारे नेचर है, बहुत सारी वेजिटेबल है, फ्रूट है, और मतलब कॉइन्स हैं, बटरफ्लाईज हैं, मतलब एक तरीके से बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, बहुत पॉजिटिव। और अगर मैं यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर की बात करूं तो गॉडेस ऑफ द मून यानी कि चंद्रवदनी देवी की जगह पर ही आपके, मुझे यहाँ पर जो इंट्यूशन हो रही है वो ये है कि जो तुम्हारी चंद्रवदनी देवी हैं वो ये चाहती हैं कि तुम जो है मोटिवेशनल स्पीकर का काम करो, और वही इस चीज के पीछे है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो है मून है, गॉडेस ऑफ द मून। गॉडेस ऑफ द मून कौन है? चंद्रवदनी देवी। अगर मैं यहाँ पर सही प्रेडिक्ट कर रही हूँ तो, क्योंकि मैं अभी तक उसी मोड में हूँ, तो यहाँ पर जो है गॉडेस ऑफ द मून जो है वो ये चाहती हैं, चंद्रबदनी देवी ये चाहती हैं कि तुम जो है मोटिवेशनल स्पीकर बनो, ठीक है? और दरबार के मामले में भी ये है कि अगर तुम अपने दरबार में चंद्रबदनी माँ झाली माली, इनको अगर तुम मतलब रखते हो ना, तो बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। दूसरी चीज जो हमने जो मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में बात करी, तो यहाँ पर 5 + 2 52 नंबर का कार्ड है। 5 + 2 7 नंबर। 7 नंबर जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। तो जब भी तुम किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर कि जब तुम करते हो ना, किसी को भी मोटिवेट करते हो ना, तो वहां पर स्पिरिचुअलिटी का टच बहुत काम आएगा। मतलब तुम किसी को भी, क्योंकि ये मून का कार्ड है, गॉडेस ऑफ द मून, इंट्यूशंस जो है वो बहुत हाई रहने वाली हैं, बहुत ज्यादा हाई रहने वाली हैं। जिस वक्त भी तुम किसी को मोटिवेट करोगे ना, तो उस वक्त इंट्यूशन इतनी जबरदस्त रहेंगी कि तुम्हें खुद ही शायद पहले ना पता हो कि तुम क्या बोलने वाले हो, लेकिन उसके बाद जो है वो एक स्वरूप जो है ना, वो माँ का जो स्वरूप होता है ना, वो आ जाएगा, और जो भी उसके बाद माँ ही कहलवाएगी, चंद्रबदनी माँ ही कहलवाएगी तुमसे जो भी कुछ किसी को कहलवाना है। और जो दरबार है उसमें भी बहुत पॉजिटिव अबेंडेंस इनमें जो है, जो मतलब धन की अगर मैं बात करूं, तो जब तुम दरबार
दरबार लगाओगे तो वहां पर भी धन की बहुत ज्यादा तुम्हारे साथ धन तुमको जरूर मिलेगा। एक अबंडेंस है, एनर्जी यहाँ पर धन की है, क्योंकि यहाँ पर कॉइन्स भी हैं। और अगर मैं यहाँ पर गॉडेस ऑफ द मून की बात करूं तो यहाँ पर ये भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है, इसमें भी तुम्हारी अर्निंग होगी। टू ऑफ यहाँ पर है केयरिंग कनेक्शंस, मतलब जब तुम हीलिंग करते हो ना, तुम लोगों की केयर करते हो। केयरिंग कनेक्शंस मतलब जो तुम्हारे अपने खुद के कनेक्शंस है ना, उनकी तुम ज्यादा हीलिंग करते हो, ठीक है। और मतलब वहां पर क्या है, लव वाली चीज आ जाती है, प्रेम, व्यवहार, रिश्तेदारी, ये सब चीजें ज्यादा आ जाती है। इस वजह से वहां अर्निंग का उतना ज्यादा नहीं है। तुम्हें दिल को बहुत संतुष्टि मिलती होगी जब तुम किसी की हीलिंग करते हो, लेकिन वो चीज नहीं हो पाती जो मतलब जो मनी जो अर्न जो कैसे कह सकते हैं ना, वो दरबार में तुमको सबसे ज्यादा मिलेगा। और ये तुम्हारे लिए है कि तुमको ये तो माँ चंद्रबदनी का ही तुम्हारे अंदर वो है कि तुमको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, तो तुमको वहां पर बताया जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक चीज और देखूंगी, क्या मुझे अच्छा मेरी सभी बीमार, ये तो मैं बाद में देखूंगी। क्या माँ भगवती, बिल्कुल यहाँ पे है कि क्या माँ भगवती तुम्हें माध्यम बनाना चाहती है। माँ भगवती, माँ चंद्रबदनी तुम्हें माध्यम बना ही रही है कि तुमको जो है ये कार्ड तुम्हारे लिए निकल कर आया है। अब मैं ये देखना चाहूंगी थोड़ा सा और इन कार्ड्स को, एक और मैं इसके ऊपर गाइडेंस जो है वो लेना चाहूंगी। थैंक यू सो मच, प्लीज गिव मी गाइडेंस फॉर दीज 3 कार्ड्स। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माँ। ओके, देखो जब तुम अपना जैसे दरबार लगाना चाहते हो ना, तो उसके लिए जो गाइडेंस यहाँ पर है वो ये है, अलाइन योर सेल्फ, वॉट इज नॉट अलाइन और नीड टू चेंज। अभी बहुत सारा अपने आप को अलाइनमेंट में लाने की जरूरत है। जब तुम दरबार लगाओगे तो दरबार तुम तभी लगाओगे जब तुम पूरी तरीके से अलाइनमेंट में रहोगे, ठीक है। और अगर तुम हीलिंग करते हो तो यहाँ पर है एक डिस्ट्रॉयमेंट का कार्ड है, द एवर अनफोल्डिंग द रोज, क्रैक ओपन, इट हैपन्स फॉर यू नॉट टू यू। मतलब जो चीजें जो है ना, जैसे पहले एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स था, फिर यहाँ पर रिश्ते नाते ही जो है मैंने बोला कि रिश्ते नाते के लिए या जहां पर भी तुम्हारे रिलेशन है उसमें, या फिर जिनको जान पहचान है वहां पर हीलिंग करोगे तो उतना ज्यादा मतलब नहीं, वो अर्निंग का हिसाब नहीं। और यहाँ पर वैसे कार्ड भी आया, द एवर अनफोल्डिंग द रोज, तो मतलब फिर तो ये अगर तुम हीलिंग करना चाहते हो तो बस जो हो रहा है उसको हो जाने दो, ठीक है। एक फेम भी मिलेगा, एक सब कुछ मिलेगा, लेकिन एक क्रैक्ड ओपन होगा, मतलब बहुत कुछ जो है अंदर से निकलेगा, बहुत कुछ अंदर से निकलेगा जब हीलिंग करोगे, तो उसको वो बिखरता रहेगा और वो बिखर ही जाएगा पूरा। इसका ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, बात ये है कि हीलिंग करने से बहुत सारी अंदर की चीजें जो है वो बाहर आएंगी, बहुत कुछ होगा। मतलब ये उतना पॉजिटिव कार्ड नहीं है। हालांकि ये भी मैं यहाँ पर, हालांकि ये भी एक अलाइन योर सेल्फ, अभी तुम अलाइनमेंट में नहीं हो, पहले अलाइनमेंट में आना है, उसके बाद दरबार शुरू करना है। और तीसरी बात जो मोटिवेशनल स्पीकर है, द ग्रेट गैदरिंग, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव हिट्स, सोल ट्राइब्स। मतलब अब तुमको जो है ऐसे जो भी टीचर होते हैं या फिर जो भी कुछ, सोल ट्राइब कौन है, सोल ट्राइब में तुम्हारे वो लोग आएंगे, तुम्हारे कोई ना कोई है ऐसे बैठे हुए जो तुमको अभी मोटिवेशनल स्पीकर का कोर्स तुम्हें करना चाहिए। जहां तुम मोटिवेशनल स्पीकर का कोर्स करोगे, दे आर योर सोल ट्राइब, मतलब वो लोग तुम्हारी मदद करेंगे। और हो सकता है कि तुम मोटिवेशनल स्पीकिंग का जो कोर्स करोगे ना, वो एक से नहीं करोगे, उसका कोई एक ही माध्यम नहीं होगा। हो सकता है तुम एक के बाद एक बहुत सारे माध्यम, जैसे होते हैं ना लेवल्स, करते चले जाओ, तो वो चीजें भी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सोल ट्राइब है, ग्रेट गैदरिंग मतलब सोल ट्राइब है, तो ये तुम उन ट्राइब्स में से एक हो जो वाकई में, और भी तुम्हारे साथ के बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो मोटिवेट करते हैं लोगों को, और वो तुम्हें मिलेंगे और मिले भी होंगे। जो ऐसे लोग तुम्हारी लाइफ के अंदर आए होंगे जो तुमको भी मोटिवेट करते हैं, और तुम देखते भी हो कि वो लोग वो बहुत मोटिवेट करते हैं लोगों को, ठीक है। और तुम जब ढूंढोगे तो वो जो लोग तुम्हें मिलेंगे, जो तुम्हें मोटिवेशनल स्पीकर जो तुमको बनाएंगे, वो तुम्हारी सोल ट्राइब का हिस्सा होंगे। तो ग्रेट गैदरिंग है, मतलब कि बहुत जबरदस्त वो लोग हैं जो हमारी लाइफ में आएंगे,
आगे जाके, जब तुम अपने इस स्टैंड लोगे कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी कार्ड बहुत पॉजिटिव है। और मैं थोड़ा सा इन कार्ड्स को और क्लैरिफाई करूंगी, देखना चाहूंगी। और प्लीज क्लैरिफाइंग अलाइन योर लाइफ, प्लीज क्लैरिफाइंग अलाइन योर लाइफ, प्लीज क्लैरिफाइंग हाउ टू अलाइन योर लाइफ। कैसे तुम अपनी लाइफ को अलाइनमेंट में लेकर आओगे, प्लीज क्लैरिफाइंग, प्लीज बताइए स्पिरिट, कैसे ये अपने आप को अलाइनमेंट में लेकर आएंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज, और ये भी अनअलाइनमेंट का ही कार्ड है, अलाइनमेंट नहीं है, मतलब एक लूप में फंसे होना जैसे वो चीज यहाँ पर है ये। तो वो जो एक जो तनाव है ना, उसको तो बिल्कुल, देखो यहाँ पर भी 2 का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अलाइनमेंट में आने के लिए कोई ऐसी 2 स्थितियां हैं, यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स है, कोई ऐसी 2 स्थितियां हैं जिसके बीच में तुम झूल रहे हो। तो वहां पर तुमको अलाइनमेंट में आने के लिए जो है मतलब सोचना बहुत जरूरी है। वो 2 परिस्थितियां हैं, जिन 2 परिस्थितियों के बीच में तुम अपने आप को एक उस पर नहीं लेके आ रहे हो, स्टेबिलिटी पर नहीं लेके आ रहे हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, अपनी क्रिएटिविटी को अंदर से निखारने की बहुत ज्यादा जरूरत है, मतलब तुम बहुत क्रिएटिव हो। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, बहुत क्रिएटिव हो, बहुत कुछ है अंदर तुम्हारे जो तुम लोगों को बता सकते हो, बहुत कुछ है। लेकिन वही है कि अलाइनमेंट, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब शुरुआत करो इसकी, शुरुआत करो। तुमको सब कुछ, मतलब तुमको सब कुछ ईश्वर की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। कैसे दरबार लगाना, मतलब अब यहाँ पर जो मैसेज है वो यही है कि ये जो दरबार तुम्हारा लगेगा ये ईश्वर के द्वारा ही लगेगा। मतलब तुम कुछ नहीं करोगे, तुमको सिर्फ इंट्यूशंस मिलेंगी। मुझे ये कलर का, मुझे कपड़ा बिछाना है, मुझे इसको ये ऐसे डेकोरेट करना है, मतलब वो सारी चीजें जो हैं वो खुद ही अपने आप होंगी। तुमको सिर्फ जो है इंट्यूशंस मिलती जाएंगी और तुम उस काम को करते चले जाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है जो दरबार तुमको लगाना है, उसमें तुम्हारा दरबार क्यों नहीं लगा अब तक, उसका कारण उस दिन भी हमने बात की थी कि दरबार नहीं लगा। तो दरबार नहीं लगता है, नहीं लगा पा रहे हो, उसका कारण यही है कि तुम अभी अलाइनमेंट में नहीं हो। ठीक है, और उसके बाद मैं कुछ और यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स जो हैं वो मैं लूंगी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। अभी तक भी तुम्हारे लिए जो मोटिवेशनल स्पीकर का जो मैसेज है ना, वो ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि दरबार लगाने वाला भी बहुत अच्छा है। ओके, क्या माँ भगवती मुझे माध्यम बनाना चाहती है? बिल्कुल सही बात है, वो आप ही को माध्यम बना रही है। माँ चंद्रबदनी तुम्हें माध्यम बना रही है। क्या मुझे लोगों के दुख दर्द को का आंसर देना शुरू कर देना चाहिए? ओके, क्या तुम्हें लोगों के दुख दर्द का आंसर देना शुरू कर देना चाहिए? मीन्स अगर तुम्हारे पास लोग आते हैं अपने दुख दर्द को लेकर, तो क्या तुमको उनका आंसर देना चाहिए? प्लीज, थैंक यू सो मच। प्रोटेक्शन गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड्स। देखो इसमें ना ये बहुत अच्छा मैसेज है यहाँ पर। जो तुमको जो प्रोटेक्शन मिल रही है ना, वो पूरी तरीके से मिल रही है। तुम ड्रॉप योर शील्ड, मतलब तुमको अपनी वो शील्ड्स को ड्रॉप करने की जरूरत है। जैसे वही बात हो गई, अलाइनमेंट वाली बात है कि मैं मतलब तुम्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट है, जो जैसे मैं ये नहीं कर सकती यार, ये मैं ये कैसे करूंगी। ठीक है, तुम्हारे खुद की जो सेल्फ डाउट है ना, वही उन जो तुम्हारे जो चीजें, वो हर वो चीज जो तुम्हें रोक रही है, मतलब तुमको, क्योंकि यहाँ पर भी माँ का ही एक स्वरूप मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो मतलब तुम्हारी वो शील्ड्स जो तुमने अपने ऊपर की हुई है ना, जो तुम्हारे फायदे के लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऐसी शील्ड्स, ऐसी बाउंड्रीज क्रिएट करके रखना जो तुम्हारे फायदे, जो तुमको अब कुछ भी सर्व नहीं कर रही है, जो तुमको कुछ भी बता नहीं रही है, वो ऐसी ऐसी शील्ड्स जो तुमने बना रखी हैं अपनी। ओके, मैं इसका जो है स्पेसिफिक मैसेज भी रीड करना चाहूंगी। ओके ओके, ड्रॉप एनी शील्ड ऑफ शेम, बिल्कुल, रेजिस्टेंस एंड फियर।
तुमको शेम हो सकती है, तुमको फियर हो सकता है, तुम्हारे अंदर रेजिस्टेंस हो सकती है, वो शील्ड्स जो है वो तुमको ड्रॉप करने की जरूरत है, ठीक है। और वैसे भी शायद अलाइनमेंट में आना शायद तभी तुम्हारा पॉसिबल हो पाएगा जब तुम इन चीजों पर काम करोगे। that are standing between that are standing between you and your okay enjoyment and the fun. Now that you don't need to hide who you are और गिफ्ट दैट यू हैव, यू आर बॉर्न टू शाइन। वेरी नाइस। मतलब ये तुमको शायद इसमें समझ में आ गया होगा कि एक तो अपने फियर के ऊपर काम करने की जरूरत है क्योंकि फियर है, और एक शेम शायद ऐसा भी हो सकता है कि तुम अगर मतलब लोगों के दुख दर्द सुन के उनको आंसर दो, और वो जनरली वो लोग दो तरीके से हो सकते हैं। तो तुम दरबार लगाकर भी कर सकते हो, या तो फिर तुम जब मोटिवेट किसी को करोगे तो भी तुम कर सकते हो। तो वहां पर एक शेम हो सकती है, एक फियर हो सकता है, और एक रेजिस्टेंस भी हो सकती है कि लोग क्या कहेंगे। जहां तक मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है, तो वो चीजें जो है तुमको काम करने की, यहाँ पर तुमको काम करने की जरूरत है। तो लोगों के आंसर्स भी तुम तभी दे पाओगे जब तुम खुद अलाइन होगे, ठीक है। और लोगों के आंसर देने के लिए अपनी इन 3 चीजों पर, स्पेशली जो मैसेज निकल कर आए, इन 3 चीजों पर तुमको काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। और मैं और थोड़े से मैसेज यहाँ पर लेना चाहूंगी। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू। मून, टेक नोट टू इंट्यूटिव मैसेजेस। अपनी जो भी तुम्हें इंट्यूशंस होती हैं, सबसे पहली बात तो उन मैसेजेस को नोट डाउन, कहीं ना कहीं नोट डाउन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने सुना, मुझे ऐसा लगा, मतलब जो भी तुमको मैसेज मिल रहा है ना, उसको कहीं ना कहीं तुम्हें नोट करने की जरूरत है। चाहे वो तुम्हें तुम्हारे करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो तुम्हारे दरबार से रिलेटेड हो, चाहे वो तुम्हारे मोटिवेशनल स्पीकर से रिलेटेड हो। अगर मोटिवेशनल स्पीकिंग में अगर कोई छोटा सा टॉपिक भी तुम्हारे दिमाग के अंदर आता है, तो तुमको वहां पर काम करने की जरूरत है। और यहाँ पर जो एक ड्रॉप योर शील्ड, मैंने शेम और फियर की बात की है, शायद यहाँ पर जो एक मैसेज वो भी है कि जब तुम लोगों को ना बताना शुरू करोगे ना, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि तुम काम करते हो। उसके लिए यहाँ पर एक ब्लैंक स्क्रीन भी है, तो शायद तुम्हें इस स्क्रीन को भरने की जरूरत है। गार्डियन एंजल्स, ओके, यू आर नॉट अलोन, तुम अकेले नहीं हो। तो यहाँ पर तुमको जो है ये बताया जा रहा है कि यू आर नॉट अलोन, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे स्पिरिट गाइड, तुम्हारे गार्डियन एंजल्स, तुम्हारे आर्क एंजल्स, तुम्हारी जो माँ, जो शक्ति, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए चंद्रमा का साइन है, राइट। और चंद्रबदनी माँ तुम्हारे साथ है, झालीमाली माँ तुम्हारे साथ है, और जो भी तुम, जिसकी जो भी दैवी शक्ति है तुम्हारे साथ, वो सब तुम्हारे साथ है। यहाँ पर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, सोल ट्रायंगल का ही यहाँ पर जो है तुम्हें पंख भी बहुत ज्यादा दिखते होंगे, तो वो पंख भी इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं कि यू आर नॉट अलोन, तुम अकेले नहीं हो। तुमको सिर्फ अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। फायर गार्डियन, ओके ओके, लिग्नाइट योर पैशन। देखिए वही है ना कि आपका पैशन जो है वो उसको फायर गार्डियन जो है वो आपके जो पैशन आपके अंदर है ना, उसको बाहर निकालो, क्योंकि तो वो तुम्हारा पैशन ही तो है ना। किसी को मोटिवेट करना बचपन से पैशन रहा होगा अगर, तो वो पैशन है तुम्हारा, और वही तुमको बाहर निकालने की जरूरत है। और यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बना हुआ है, माइंड, बॉडी और सोल को अलाइनमेंट को ही वो अलाइनमेंट को भी बताता है, ठीक है। और यहाँ पर भी ट्रायंगल है, सो ये भी अलाइनमेंट को ही बताता है, ठीक है। अलाइनमेंट में जब तुम आओगे तो तुम्हारा ऑरा भी जो है वो पूरी तरीके से और ज्यादा बढ़ेगा। और एंजल्स के कार्ड हैं यहाँ पर, डेफिनेटली अर्थ, मदर अर्थ, फील लव एंड कंफर्टेड, ओके। मदर अर्थ, गाया माँ, धरती माँ से जो है कनेक्शन तुम्हारा बहुत स्ट्रांग है, और उसकी कनेक्शन वो जैसे वो तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है, तुम उसको फील करते हो, तो फील लव एंड कंफर्ट, मतलब अपने आप को एक कंफर्टेबल जोन में फील करो, और अपने आप को कंफर्टेबल ही रखो, लव्ड रखो अपने आप को। एयर गार्डियन, ओ माय गॉड, मतलब यहाँ पे एयर गार्डियन है, यहाँ फायर गार्डियन है, और यहाँ पर है प्रोटेक्टिव गार्डियन। तो तुम्हारे जो गार्डियन एंजल्स है ना, वो सब तुम्हारे साथ है। तो इतने पॉजिटिव कार्ड्स। शिफ्ट योर परसेप्शन, अपने परसेप्शन को शिफ्ट करने की जरूरत है, अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। और वही सोच जो तुमको ये कह रही है कि ड्रॉप योर शील्ड्स ऑफ फियर्स, ऑफ शेम एंड फॉर जो भी तुम सोचते हो अपने बारे में कि मैं वही बात जो मैंने सबसे पहले बोली थी कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, वो जो शील्ड बना रखी है ना,
तो यहाँ पर है शिफ्ट योर परसेप्शन, अपने परसेप्शन को बदलने की जरूरत है। सो वेरी नाइस, और बहुत पॉजिटिव जो है ये मैसेजेस हैं। और एक मैं यहाँ पर फाइनल गाइडेंस जो है वो लेना चाहूंगी। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू। एक कार्ड इन सारे आंसर्स, इन सारे क्वेश्चंस के लिए एक कार्ड जो है वो प्लीज दीजिए। प्लीज गिव मी वन स्पेसिफिक गाइडेंस फॉर हर। प्लीज गिव मी वन स्पेसिफिक गाइडेंस फॉर हर। प्लीज गिव मी वन स्पेसिफिक गाइडेंस फॉर हर। थैंक यू सो मच। Thank you, Ma. Thank you, Spirit. Thank you, Guardian Angels. Please give me one single message, specific message for her. Thank you so much. Thank you. Okay. डबल मिशन। ओके, सबसे पहली बात डबल मिशन। बहुत तुम्हारा जिंदगी में तुम्हें, जब तुम इस धरती के ऊपर आए हो तो तुम्हारा डबल मिशन है, चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। तो अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने में तो तुमको पता ही है कि तुम्हारा रोल है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चंस थे दरबार के लिए और मोटिवेट करने के लिए। तो जब तुम मोटिवेट करोगे तो लोग तुम्हारे मोटिवेशनल जो तुम्हारे उनसे जो बातें होंगी उससे तुम ह्यूमैनिटी को ही अपलिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। और दूसरी बात है चैनलिंग, जो भी वाकई में, क्योंकि मैंने जैसा भी बोला था कि जब तुम किसी को भी मोटिवेट करोगे तो वो तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे को चैनल मैसेज रिसीव होंगे माँ चंद्रबदनी के। और यहाँ पर भी माँ चंद्रबदनी, इस स्पेस पर चंद्रबदनी माँ बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पर भी चंद्रमा जो है मतलब माथे पर चंद्रमा का ही बिंदी है, और यहाँ पर भी चंद्रमा जो है वो है, यहाँ पर अगर देख सकता है तो इस साइड माँ चंद्रबदनी बिल्कुल बैठी हुई है, और तब से यहाँ पर चंद्रमा के ही कार्ड्स जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो जब भी तुम किसी को मोटिवेट कर रहे हो तो उसमें तुम ये मत समझो कि तुम अपने अंदर से तुम्हारे कोई टैलेंट है जो तुम बोल रहे हो। सारे मैसेज चैनल्ड होते हैं, चैनलिंग मैसेज होते हैं जब तुम किसी को मोटिवेट करते हो। हालांकि तुमने अब तक उस तरह उस लेवल पर मोटिवेशनल जो है नहीं शुरू किया, तो जब तुम किसी को मोटिवेट करोगे तो तुम चैनलिंग करोगे, सिंपल चैनलिंग ही होगी वो, और साथ साथ जो ह्यूमैनिटी है वो अपलिफ्ट होगी। तो यू आर ऑन डबल मिशन कि तुमको अपनी गृहस्थी भी देखनी है, तुमको जो लोग तुम्हारे मतलब बैठे हुए हैं वेटिंग में, जिन लोगों को तुम्हें चैनल करना है मैसेज को, तो यू आर तुम एक चैनल हो तुम एक, राइट, क्योंकि चैनलिंग वही करता है जो एक चैनल होता है। तो तुम माँ चंद्रबदनी के चैनल हो और वही उनके ही माध्यम हो, और तभी तुम जो है यहाँ पर इस धरती के ऊपर आए हो, और यही तुम्हारा मिशन है। डबल मिशन तुम्हारा यही है कि लोगों को, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना। अब ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए जब तुम किसी को, जिस इंसान की बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना कि हवा निकल चुकी है, जिस इंसान की बिल्कुल ही मतलब कहीं कुछ बचा ही नहीं है, अगर उस इंसान के अंदर ना कोई होप ही नहीं बचा है, तो तुम वो चैनल बनोगे कि जो तुम उसके अंदर होप को जगाओगे, ठीक है, तभी तुम ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट कर पाओगे, राइट। सो ये है तुम्हारी रीडिंग। और जो लास्ट जो स्पेसिफिक मैसेज जो मैंने मांगा था, डबल मिशन, वाकई में तुम डबल मिशन पे हो, तुम चैनल भी हो और तुम्हें ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट भी करना है, गृहस्थी भी देखना है, और दरबार लगाना चाहो तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी तुम कर सकते हो। लेकिन हीलिंग में क्या है, हीलिंग का उपयोग तुम कर सकते हो, लेकिन हीलिंग से पहले, हीलिंग से कई गुना ज्यादा जो है तुम्हारे लिए ये कार्ड्स है कि तुम्हें मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, ठीक है। दैट्स इट, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू माँ झालीमाली, थैंक यू माँ धारी देवी, थैंक यू माँ चंद्रबदनी, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू गार्डियन एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच, थैंक यू द ग्रेट स्पिरिट ऑफ टैरो, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल, थैंक यू।